अयोध्या के राजा का नाम क्या था? दशरथ। और रावण के दशानन। तो दशरथ जी के 10 रथ थे, इसलिए दशरथ नाम पड़ा। और रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसका नाम दशानन पड़ा। और 10 सिरों का नाम अलग अलग है। उसमें मोह, माया, ममता, अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सब बुराइयां उन 10 शीर्षों में थी। और लेकिन 10 रथ में क्या था? कल्याण की बातें। श्री रामचरितमानस में जब आप अयोध्या का पूरा कांड सुनेंगे तो उसमें केवल 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 मानवता की बात लिखी, त्याग की बात लिखी, त्याग की बात लिखी। और उसमें सभी का सम्मान लिखा हुआ है, गुरु का, संत का, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, सबका सम्मान लिखा हुआ। लेकिन आज गुरु, मुनि, तपस्वी, योगियों का सम्मान, और आज सम्मान किसका हो रहा है? आज सम्मान भाटों का हो रहा है। भाट आदिकाल से चलते हुए हैं, राजाओं के राज्य भाट हुआ करते थे और गलत सलत कुछ भी किया और वो बहुत अच्छा लगा और लोगों ने नाच गाना किया और अपने जो है भाट के माध्यम से अपने जीवन को यापन किया। अभी एक प्रसंग चल रहा था, महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग कर रहे थे। उधर तो रावण ने आकर के सीता जी को धमकाया और उधर महाराज जी ने सब महिलाओं को नचाया। आपने उधर तो रावण मतलब सीता जी को धमका रहा था और आप सब नारियों को नचा रहे थे और ये कह रहे थे सारी रात नाचना, चिंता मत करो, मैं सारी तरह नचाता रहूंगा। ये बड़ा अच्छा था। भाट का काम यही होता है, भाटों का काम यही होता है कि किसी के उसमें सम्मान में मतलब है, चाहे वो गलत हो, चाहे राजा कितना भी गलत हो, उसके सम्मान में भाट गीत गाते रहते हैं मतलब है। लेकिन सुदामा ने यह स्वीकार नहीं किया। सुदामा के भाई ने राजा के महल में जाकर के राजा के मतलब है उस अच्छे कसने गाए थे, लेकिन सुदामा ने नहीं गाए, तो इसलिए राजा ने भी सुदामा का। अब आप देखते हुए भागवत होती है बहुत जगह मतलब है, लेकिन अब सुदामा का पाठ को काट दिया गया है। सुदामा के पाठ को काट दिया गया और राधे राधे जोड़ दिया गया। राधे राधे कह करके सबको नचा दिया और जिस पद पे चलना था उस पद से हटा दिया। राधे राधे। जब डायरेक्ट हमारा भगवान से संबंध हो सकता है, जब डायरेक्ट हम भगवान से अपना संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या ना भी आप अर्जी लगाएंगे मतलब, तो जब आप डायरेक्ट भगवान से अर्जी लगा सकते हैं तो फिर बीच में औरों की क्या जरूरत है? जैसे भी आपने कहा सुंदर कांड, आपने सुंदर कांड का दिया क्या? तो सुनील कुमार जी है मुझे निमंत्रण देने के लिए, तो उन्होंने कहा जी देखो जी शाहपुर से एक मंडली आई है और वो सुंदर कांड में मस्ती बना देगी, मस्ती आ जाएगी सुंदर कांड के लिए। हाँ, सुंदर कांड मस्ती के लिए। देखो शाहपुर में मेरे जिस व्यक्ति ने कहा है जब आप सुंदर कांड का पाठ कराएंगे तो मस्ती आ जाएगी। मस्ती किसे आती है? मस्ती शब्द क्या होता है? इसका मतलब आप सुखी हो गए। और मुझे एक व्यक्ति का नाम गिनवा दें कि जो अपने जीवन में जरा सा भी सुख भी प्राप्त कर रहा है। तो हमने धर्म को भी हमने मस्ती के रूप में ले लिया। हमें कहाँ नाचना है, कहाँ नहीं नाचना है, कहाँ गाना है, क्या क्या करना है। सुंदरकांड का समय होता है 3 बजे से 4:30 बजे तक, इसलिए मंगलवार का समय रखा गया है, राहु काल। और सुंदरकांड में ये जितना भी प्रसंग है, हनुमान जी ने सीता जी को सुख देने का प्रयास किया। हनुमान जी लंका में गए, रावण को दुख दिया। और आगे देखो कि जिस प्रकार से प्रवीण देवाचार्य जी इस कलयुग में, जैसे त्रेता युग में रावण के राज्य में विभीषण रह रहा था, ऐसे ही आज बोलते हैं कलयुग में प्रवीण देवाचार्य जी रहते हैं। धर्म का जो अर्थ है वो सारा सब लुप्त हो चुका। बीच में खाटू श्याम का गाना दिया, सुंदर कांड का पाठ कर रहे हो और बीच में खाटू श्याम का काम जोड़ दिया, नाचना गाना जोड़वा दिया। ये कला
यदि आप सुंदरकांड है तो सुंदरकांड करें, आप यदि आप भगवती गुणगान करें तो भगवती गुणगान करें, खाटू श्याम करें तो खाटू श्याम करें। तो खाटू श्याम के बारे में भी आपको मालूम है खाटू श्याम कौन थे? भीम के पोते, जरासंध के पुत्र, नाम बर्बरी। कृष्ण जी और युधिष्ठिर बर्बरी। एक उनकी माता ने दिया था, एक उनके मतलब भगवान शंकर ने साधना करने के बाद दिया था। तो उनका 2 तीर को कैसे इस्तेमाल करोगे? एक तीर को तो मैं सब पे तीर लगाऊंगा, तो मतलब सारे जितने पापी होंगे उन पर निशान लग जाएंगे, और दूसरे तीर से सारे पापियों का। तो ईश्वर का तो फिर आप इसके पास कहने में कौरव की सेना को 1 मिनट में खत्म कर दूं। तो भक्त ने खाटू श्याम जी के अर्थात बर्बरी के दोनों तीर का प्रयोग करवा। एक से पूछा कि बताओ आप किसके साथ रहोगे? कहना जो हारेगा सारा, जैसे कि आपने गाना गाया। तो कहने यदि कौरव हारते होंगे तो उन्हीं के साथ, कहना हाँ यदि कौरव हारते होंगे तो उन्हीं के साथ चले जाओ। इसका तो बेईमान होगा, कहना बेईमान होगा तो सत्य, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब जो हारेगा मैं उसका, जैसा कि आप कहते हैं हारेगा सहारा, तो बेईमान न करेंगे वो भी इसके साथ में होगा। हाँ अधर्मी भी होंगे तो मैं उसके साथ में होगा, तभी उन्होंने गर्दन मांग ली। और आप इतिहास आप जान ही नहीं रहे थे क्या है, धर्म क्या है, संस्कार संस्कृति क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, रामतीर्थ मानस क्या कहती है, भागवत गीता क्या कहती है। किसी ने गाना गाया, भागवत में 5-4 गाने गाए, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठे करके ले गए, उसका क्या किया? शराब पिएंगे, यात्री करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, वो करेंगे। लेकिन धर्म के नाम पे सबको कह देना कि जरा गौशाला के लिए रोज एक दिन जो है गाय साहब का गोबर हटाना है, एक दिन सानी करनी है, एक दिन 2 जड़ी बूटी खानी है, तो कोई 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। और खाटू श्याम में 5 लाख 10 20 लाख 25 लाख रुपया करवा देते लोग देवी देते हैं, क्योंकि मस्ती के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। मस्ती के लिए मस्ती आ जाएगी। देखो तो सुंदरकांड का पाठ होता है सुंदरकांड। उधर सीता जी को, रावण सीता जी को मतलब यह है उधर हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा रहे हैं, विभीषण का चक्र खोल रहे हैं, विभीषण के ज्ञान का चक्षु खोल रहे हैं कि विभीषण किसी प्रकार से राम से मिल जाए। और आखिर में आकर के विभीषण उस लंका में रहते हुए भी, राक्षस के बीच रहते हुए भी विभीषण सब कुछ सारा परिवार त्याग करके, सब पापियों को त्याग करके, भाई को, बहन को, भाई को, पत्नी को, माँ को, पिता को, ऋषियों को, मुनि सबको त्याग करके भगवान का सहारा दिया। और मुझे तो मालूम नहीं कि शायद 15-20 साल से सुंदरकांड बहुत ज्यादा प्रचलित है कि कोई हनुमान जी बना हो, या कोई राम बना हो, या कोई लक्ष्मण बना हो। आज अंगद और विभीषण तो सब बन रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण कोई नहीं बनना चाहता है, भरत शत्रुघ्न कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि आप बनाना ही नहीं चाहते। मस्ती के लिए धर्म का प्रचार, बड़े बड़े तिलक लगा ली जाते हैं, माथे मान ले जाते हैं, गलों में 10-20-25 मालाएं घेर ली जाती हैं। यदि आप 10 माला गले में घेर रहे हैं, या सोने की अंगूठी पहन रहे हैं, सोने की चैन पहन रहे हैं, सोना कड़ा पहन रहे हैं, इतने की यदि गौ माता की सेवा हो जाती तो मैं ऐसा नहीं समझता कि गांव की रोज 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख गाय रोज करती। यह हमारी गौ माता सड़कों पर घूमती भी होती। आप कहाँ दान देंगे? गुरु जी आपके यहाँ तो 15-20 गाय हैं, और बस मैं अब बराबर में ही गौशाला थी और उसमें गौशाला में दान देने लगा हूँ, जहां करोड़ों रुपए पड़ा है दान के, जो उनके लोग जो संचालन करने वाले उसको खा पी रहे हैं, खूब लोग मस्ती मार रहे हैं, रोज शराब भी पी रहे हैं, वो भी हो रहा है, वहां तो आप दान दे रहे हैं, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां आप किसी प्रकार का कोई दान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोग अब क्या धर्म कर रहे हैं, क्या दान पुण्य कर रहे हैं, क्या संस्कार संस्कृति कर रहे हैं? तो यही मैं आपको दिखाता हूँ 10 रथ। तो दशरथ जो है दान दिया करता था और रावण दान लिया करता था। और जिस दशानंद ने, जिसके 10 शीश हैं, उस दशानंद ने जब शंकर भगवान जी को नहीं छोड़ा तो इस संसार को
तो दशरथ ने राम पैदा किया, लक्ष्मण पैदा किया, भरत का प्रकाश है, शत्रुघ्न का प्रकाश है। और आज घर घर में राम लक्ष्मण भरत की आवश्यकता है, लेकिन आज लक्ष्मण भरत बनाने के लिए कोई भी तैयार अपनी संतान को क्या बनाने के तैयार है? अंगद बन जाए, मार काट कर एक बन जाओ। तो हारे का सारा इकट्ठा जो बेईमान है, बरबली ने कहा था मैं उसका साथ दूंगा, तो जो बरबली जो खाटू श्याम का पूजा पाठ कर रहे हैं, खुले आम चैलेंज देता हूं कि सब बेईमान है, क्योंकि वे धर्म की आड़ में न जाने कितने लूट खसोट कर रहे हैं। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है ना, आदिकाल से चले आ रहे हैं ना, तो आप लोग से पूछते आ रहे हो, फिर अलग अलग आप लोग को पूछ रहे हैं। आप भगवान को पूजे ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो आप साधना कर रहे हैं ना, भगवान की प्राप्त करने के लिए साधना करने हैं, तो फिर आप बैसाखी का सहारा क्यों लेते हैं? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बैसाखी के सहारे से कभी भी कोई व्यक्ति एक मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता। आप क्या कर रहे हैं? पूरा समाज क्या कर रहा है? पूरा देश क्या कर रहा है? भटक रहा है। मंजिल सामने है, भगवान श्री राम सामने है, भगवान श्री कृष्ण सामने है, लेकिन आप भटक रहे हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे लचक लचक करके चल रहे हैं। तो लचकने वाला और भटकने वाला कभी भगवान को, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर उसके बाद सतयुग। अब कौन सा युग चल रहा है? इसके बाद कौन सा युग आएगा? इसके बाद सतयुग आएगा। तो हमें सत्य वस्त्र धारण करते हुए सतयुग की ओर चलना है। मैंने तो बहुत सुंदर कांड वाले व्यक्ति शराब पी रहे हैं, पुड़िये खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। एक तरफा आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो और एक तरफा आप बीड़ी पी रहे हो, पुड़िये खा रहे हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उल्टे सीधे व्यसन के कार्य कर रहे हो, अंडे मीट मुर्गे खा रहे हो, और एक तरफा हनुमान जी की साधना कर रहे हो। तो रावण क्या करता था? शायद आप लोगों से सबसे ज्यादा साधना किया करता था। राम जी ने इतनी साधना नहीं की जितने रावण ने साधना की, लेकिन उसके बावजूद भी रावण का क्या हुआ? क्या हुआ महाराज जी? रावण लंका का क्या हुआ? एक छोटा सा हनुमान जी पूरी लंका को जला करके, राम से युद्ध करना तो बहुत दूर की बात थी, हनुमान जी ने ही लंका को जला दिया, जला करके राख कर दिया। इसलिए आप दशरथ बने, दशानन मन बने, क्योंकि आज हर व्यक्ति के 10 मुख हैं। यदि ये गीता जी पूनम से मिल रही तो पूनम की अलग भाषा होगी, यदि वो ऋतु से मिल रही तो ऋतु की अलग भाषा होगी, यदि वो तृप्ति से मिल रही तो उसकी अलग भाषा होगी, यदि गीता से मिल रही तो उसकी अलग भाषा होगी। तो एक व्यक्ति अलग अलग भाषाओं के माध्यम से अलग अलग अपना रूप बना करके चल रहा है। तो फिर आपके अंदर कौन विराजमान हो गया? दशानन। लेकिन हमें किसको अपने अंदर विराजमान करना है? दशरथ को। अर्थात रथ पर जो भी बैठ करके जाए उसको भगवान को वैकुंठ की ओर ले जाना है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति वैकुंठ की ओर, भगवान की ओर किसी भी व्यक्ति को ले जाना नहीं चाह रहा। सच्चाई क्या है? सब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत समय में इतना समय भी नहीं है, कोई बात तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि गाय, गंगा और गायत्री, गाय, गंगा और गायत्री आप सबको पवित्र करेगी। यदि आप गायत्री का साधना करते हैं, यदि आप गंगा में स्नान करके पवित्र होते हैं, यदि आप गाय की सेवा कर रहे हैं, तो तभी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपको भगवान की प्राप्ति, आपको मोक्ष लेना होता है। आप किसकी पंडित जी आखिर में क्या करवाते हैं? पिंडदान। मोक्ष के लिए क्या करते हैं? गाय की पूंछ पकड़ो, मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं कहते? आखिर में पंडित जी लोग कहते हैं कि आप गाय की पूंछ पकड़ करके चला। गौ माता, आप गौ माता कहते हो, कामधेनु गौ माता, उसकी सेवा किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने की। आप खाटू श्याम की पूजा कर रहे हो, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, राधे की पूजा कर रहे हो, राधे राधे गा रहे हो, कितनी गाय सेवा कर रहे हो। आप ये पैसा इकट्ठा करोगे और इकट्ठा करके क्या करोगे? मंदिर में लगाएंगे। मंदिर इतने हैं तो उनका जीवनोद्धार के बारे में क्यों नहीं सोचा? इतने प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वहाँ अध्यक्ष बनना है, महामंत्री बनना है, सेक्रेटरी बनना है और करोड़ों रुपए
व्यापार में लगा लेना इकट्ठे करके, इसलिए हम लोग मंदिर बना लेंगे। सब लोग एक से नहीं होते हैं, लेकिन 90% ऐसा ही समाज में चल रहा है। तो आज कलयुग में केवल गाय की, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी ने 5 लाख गाय पाल करके अपने जीवन में जो भी कष्ट थे दूर किए थे। यदि आपको अपने जीवन में कष्ट दूर करने हैं तो गौ माता की सेवा यदि आप करेंगे, गौ माता के लिए आप सेवा करते चले जाएंगे तो आप निरोगी भी हो जाएंगे, एक से एक बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा और आप धनवान बन जाएंगे। गायत्री हमें सद्बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। आप देखो ना, पंडित आपसे क्या करा रहे हैं, गौदान कर दो जी, आप बीमार हो, पंडित जी गौदान कर दो जी। और उधर आप कह रहे हो गौ माता है जी, उधर आप कह रहे हैं 33 कोटि देवता गौ माता में वास करते हैं जी, तो पंडित जी ने आपसे क्या कराया जी? पंडित जी ने आपसे क्या दान कराया जी महाराज जी? 33 कोटि देवता आपसे दान करा दे, जाओ भागो, विमुख हो जाओ आप देवताओं से, लाओ हमें नाम दे। गौदान एक महादान के रूप में आता है। गौदान जिस प्रकार से आप मंदिर के लिए दान करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने पैसे इकट्ठे किया और मंदिर बनाएंगे, तो ऐसे गाय की सेवा के लिए गौदान कहा जाता है। गौदान नहीं, गाय का दान नहीं, गाय के समान का दान। मंदिर दान नहीं, मंदिर के समान का दान। जोगी का दान नहीं, जोगी के समान का दान। कन्यादान नहीं, कन्याओं के लिए, शादी के लिए उसका दान। मेरे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने आप को करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुंदर काम का बात किया, बहुत अच्छा लगा। सुंदर जी तो मस्ती में आ गए, मस्ती में काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सभी श्री मैया की जय।